हाँ सेरेना, क्या कोइंसिडेंस है। मैं अभी अपनी जॉब क्विट कर दिया। हम फिर से टुगेदर हो सकते हैं। तुम्हें पता है मिस क्लेयर कहाँ है? चलो अभी उसे फाइंड कर लेते हैं। मैं जानता हूँ, अभी वह पक्के तौर पर चिंगपू डिस्ट्रिक्ट पीपल्स हॉस्पिटल में है, अपनी मॉम की केयर कर रही है। बस 4 घंटे के वर्क को छोड़ के मिस क्लेयर वहीं है। ठीक है, तो चलो अभी निकलते हैं। सेरेना ने टाइम वेस्ट नहीं किया। उसने डायरेक्ट मिया को कार में बैठने बोल दिया। दोनों हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़े और कार में मिया ने क्यूरियसली पूछा, सेरेना तू कम बैक कर रही है? उसे पता है क्या? सेरेना ने हेड नोट किया। उसके मुंह के कोने अनकॉन्शियसली थोड़ा सा ऊपर की तरफ मुड़ गए। पता है इस कमबैक के बारे में। कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट करने तो वही गया था मेरे लिए। ये कार भी उसी ने मेरे लिए खरीदी है। मिया का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसने बोला, उसने तेरे लिए कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट किया? कैसे पॉसिबल है? तो है सेरेना, तू मेरे साथ गेम तो नहीं खेल रही ना? सेरेना ने सिर हिलाया और बहुत सीरियस होकर बोली, ट्रू है। तो उसने मेरे लिए स्टारलाइट एंटरटेनमेंट का कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट किया और वो टॉप टियर वाला है। मिया को नहीं पता था क्या बोलना है। वो समझ नहीं पा रही थी। जेम्स रिवर्स जैसा कोई कैसे नेगोशिएट कर सकता है एक टॉप टियर कॉन्ट्रैक्ट? सेरेना ने देखा, क्योंकि मिया रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी और जेम्स रिवर्स के बारे में बात करती रही। अब वो मेरे साथ बहुत अच्छी तरह ट्रीट करता है, तू एटीट्यूड मत यूज कर। और भी बहुत सारे टॉट। ठीक है, सेरेना अपने पति के लिए इतनी प्रोटेक्टिव है। मैं बहुत जेलस हूं, ऐसा जो कंसोल नहीं हो सकता। मिया पाउट हुई। उसके शब्द सेरेना को टीज कर रहे थे। तो सेरेना का प्रीटी चेहरा अचानक पिंक हो गया, पर उसने वापस आर्ग्यू नहीं किया। हॉस्पिटल पहुंच के सेरेना ने दिल में टेंशन लेकर दरवाजा नॉक किया। मिस क्लेयर को देखते ही वो लगभग रो ही पड़ी। तो मिस क्लेयर के पहले वाले घने ब्लैक बाल्स में अब ग्रे स्ट्रिक्स आ गई थी। उसका पहले वाला ब्यूटीफुल फेस अब पूरी तरह वेदर्ड और एक्सट्रीमली हैगर्ड लग रहा था। सिंपल क्लोथ्स पहने हुए जो इतने वॉश हुए थे कि फेड आउट हो गए थे। उससे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बोले। तो दोनों एक दूसरे को देख के कुछ सेकंड्स के लिए टोटली स्पीचलेस हो गए। मिया थी। कौन पहले दौड़ के आया और मिस क्लेयर का हाथ थाम लिया। मिस क्लेयर, सेरेना और मैं तुम्हें देखने आए। तेरी माँ कैसे चल रही थी? तो तभी मिस क्लेयर ने रिएक्ट किया, थोड़ा फ्लस्टर्ड। उसके हाथ आपस में कसकर झुके। तो यहाँ है, पहले क्यों नहीं बताया? ऐसे मेरी तरफ देख, अंदर आओ और बैठो। मैंने अभी माँ को सुलाने के लिए मनाया। वो अभी भी हेल्दी है, बढ़िया खा रही है। एक और सर्जरी और वो ठीक हो जाएगी। उसकी माँ की बात करते हुए मिस क्लेयर ने आखिरकार एक स्माइल की झलक दिखाई, पर वो स्माइल अभी भी थोड़ी कड़वाहट रखती थी। पूरी तरह से थक गई थी। उसके पास अभी भी बाहर का 100,000 से ज्यादा कर्ज था। वो पहले ही सब रिश्तेदारों और फ्रेंड्स से उधार ले चुकी थी। अगली सर्जरी के लिए वो क्या यूज करेगी? तो सेरेना अस्पताल के कमरे में एंट्री करके बैठ गई। वो अपना सिर नीचे करके लिप बिट कर रही थी, जैसे बच्चा जो कुछ गलत कर गया हो। तो अब मिस क्लेयर को देखने की हिम्मत नहीं थी। मिया ने मिस क्लेयर का हैंड थपथपा दिया। उसकी नजर सेरेना की तरफ थी। मिस क्लेयर भी सेरेना की तरफ देख रही थी ध्यान से। एक पल बाद उसके चेहरे पर संतुष्ट स्माइल आ गई। वो चल के और उसके बगल में बैठ गई, हाथ थामे हुए। सेरेना, मैं बहुत खुश हूं कि तू मेरे पास मिलने आई। तो तुझे अब ऐसे देख के मैं और भी खुश हो जाता हूं। इसका मतलब है तू ठीक ठाक जी रही है। तो जब मैंने पहले तुझे रोकने की कोशिश की थी, वो भी तेरे भले के लिए था। इसे दिल में मत रख। सॉरी। सेरेना अब और नहीं रोक पाई। वो खुद को मिस क्लेयर की बाहों में फेंक दी। आंसू बारिश की तरह टपक रहे थे। मिस क्लेयर ने धीरे से सेरेना की पीठ हपतलाई, सॉफ्टली बोली, नीड टू अपोलोजाइज। माँ अपने ही चाइल्ड को ब्लेम करती है। मैं ट्रूली तुम्हें अपनी बेटी मानता हूँ। रोना स्टॉप करो, और रोते रहोगी तो उंगली लग जाएगी। सेरेना अनाथ थी, पर कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद से मिस क्लेयर हमेशा उसकी देखभाल करती रहती थी। फिर जब वो अभी तक अननोन थी, फिर जब उसने सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और फेमस हुई, और फिर जब उसने इंडस्ट्री छोड़ दी, मिस क्लेयर हमेशा उसके साइड पर रहती थी। मिस क्लेयर ने उसे स्टेप बाय स्टेप ग्रो होते देखा था। तो जब वो इम्पल्सिवली उसी साल इंडस्ट्री छोड़ गई, सबसे ज्यादा जो दर्द हुआ उसकी नहीं बल्कि मिस क्लेयर को हुआ। तो मिस क्लेयर बस धीरे धीरे सेरेना को कंफर्ट करती रही, जब तक उसने सारे आंसू नहीं रो लिए और पहले से ही लाल और सूजन वाली आंखों से उसकी ओर देख रही थी। को तभी मिस क्लेयर ने धीरे धीरे उसकी ओर स्माइल किया। तो सेरेना ने अपने लिप्स को एक साथ प्रेस किया। मिस क्लेयर, मैं अभी कॉमबैक करने वाली हूँ।
क्या तुम फिर से मेरी मैनेजर बनोगी? तो सेरेना ने ये कहा सुन के मिस क्लेयर फ्रीज हो गई, फिर अपनी सुंदर भौहें फड़काई, पहले कॉमबैक की बात को साइड में रख दिया। तेरे बच्चे का क्या? तुम्हें ठीक लगता है कि वो जेम्स रिवर्स वाला बच्चा उसे देखे? मिया से तुलना में मिस क्लेयर ज्यादा रैशनल थी। उसको साफ याद आया वो बच्चा ठीक नहीं लग रहा था। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उसे बच्चों को हैंडल करना आता है। पर सेरेना ने हाँ में सिर हिला दिया। वो जेम्स रिवर्स तो लिली का फादर है, वो लिली को प्रॉपर्ली केयर कर लेगा, पे ट्रस्ट रखो। मिस क्लेयर ने अपने माथे को मसला, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ था, पर सेरेना का इतना डिटरमिन्ड लुक देख के चलो मान लेते हैं कि वो बच्चे को अच्छे से हैंडल कर लेगा। तो तुझे पता होना चाहिए कि कमबैक इतना इजी नहीं होता। अब तेरे पास साइन करने के लिए कोई कंपनी है, मान ले तूने साइन भी कर लिया है, तो कंपनी तुझे क्या रिसोर्सेज देगी? जरा चेक कर लो, ये स्टारलाइट एंटरटेनमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है। सेरेना ने फटाफट बैग से कॉन्ट्रैक्ट निकाला और मिस क्लेयर को थमा दिया। उसे डर था कि अगर एक सेकंड भी लेट हुई तो वो बिलीव ही नहीं करेगी। तो कॉन्ट्रैक्ट देखते ही मिस क्लेयर एक सेकंड के लिए पॉज में आ गई। और ये स्टारलाइट एंटरटेनमेंट था, अमेरिका के बिग 3 में से एक बार चेक करूं। तो इतना बोल के मिस क्लेयर ने कॉन्ट्रैक्ट लिया और ध्यान से रिव्यू किया। तो पढ़ते पढ़ते वो ज्यादा से ज्यादा शॉक्ड होती गई। आखिर तक आते आते उसके हाथ हल्का सा कांपने लगे थे कि ये कैसा डाइवाइन कॉन्ट्रैक्ट था। क्या सेरेना ने बॉस को किडनैप कर लिया था स्टारलाइट एंटरटेनमेंट का? तो ये पूरी तरह से अनइक्वल कॉन्ट्रैक्ट था। एक एंटरटेनमेंट कंपनी के लिए इधर कई क्लॉज ऐसे टायरेनिक टर्म्स थे जो सेरेना ने स्टारलाइट एंटरटेनमेंट पर थोपे थे। तो उदाहरण के तौर पर टॉप टियर रिसोर्सेज, उदाहरण के तौर पर अनलिमिटेड फ्रीडम, उदाहरण के तौर पर 2 ईयर कॉन्ट्रैक्ट। मिस क्लेयर अचानक ऊपर देखी। क्या ये रियल है? रियल है, देख इस पे यहां तक कि स्टारलाइट एंटरटेनमेंट सील भी है। कैसे हो सकता है कि ये फेक हो? अब ईमानदारी से बता, और तू ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे ले आया? और जब मिस क्लेयर ने आखिरकार उस पर भरोसा किया, सेरेना रिलैक्स हो गई। उसका फेस थोड़ा रेड हो गया। जेम्स रिवर्स मेट्रो सिटी गया और मेरे लिए ले आया। उसने स्टारलाइट एंटरटेनमेंट के लिए एक सॉन्ग लिखा, जेम्स रिवर्स। अब मिस क्लेयर को अपने ईयर्स पे भरोसा नहीं हुआ। जेम्स रिवर्स ने सेरेना के लिए कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट किया और यहां तक कि म्यूजिक भी लिखा। ये अबसर्ड नहीं था। तो दुनिया सच में एक स्ट्रेंज प्लेस थी। सेरेना ब्लेम मी फॉर नॉट बिलीविंग। डज ही नो हाउ टू राइट म्यूजिक? Even if he know how to write music, what kind of song would be worth a contract like this? Don't be fooled. Miss Claire. James Rivers really did write music. Seeing that Miss Claire didn't believe him, Serena hurriedly took out her phone and opened TikTok, clicking on the 7 Memories account, holding it up to Miss Claire. Miss Claire took the phone with half belief. मिया भी उसके बगल में झुकी देख रही थी। उसको भी यकीन नहीं था कि वो आदमी म्यूजिक लिख सकता है। अगला मोमेंट, गॉड, वो 100 मिलियन से ज्यादा लाइक्स, मिया चिल्लाई। और फिर वो पीछे हट गई, शर्माते हुए माफी मांगते हुए हंसी। ये हॉस्पिटल रूम था। इतनी जोर से चिल्लाने से मरीजों को डिस्टर्ब होगा। मिस क्लेयर भी पूरी तरह से दंग थी। तो कौन सा वीडियो को 100 मिलियन से ऊपर लाइक्स मिले थे? फिर उसने अकाउंट नेम 7 मेमोरीज के पीछे हार्मोनी रिकॉर्ड्स कोलैब देखा। मेमोरीज, हार्मोनी रिकॉर्ड्स, ऐसा ही था। तो मिस क्लेयर को वीडियो खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि सबने पहले ही ये वीडियो देख लिया था। मिस क्लेयर दिमागी धुंध में ऊपर देखती रही। 7 मेमोरीज जेम्स रिवर्स है। मिया भी उसके बगल में हैरान होकर चिल्लाई। इस बार उसने आवाज कम रखी। अभी 7 मेमोरीज पूरे इंटरनेट पर सबसे रहस्यमय और सबसे हॉट पर्सन है। लगता है उसका लास्ट नेम रिवर्स है। दोनों का शॉक सेरेना को फिर से ब्लश करा दिया। उसको पहचानना भी उसे बहुत खुश कर गया। उसने सीरियसली कहा, रिवर्स 7 मेमोरीज उसकी बेटी का पूरा नाम। और एक बिग शॉट हमारे बगल में था। तो पहले टाइगर खाने के लिए पिग की तरह एक्ट कर रहा था। कितना एनोइंग। मिस क्लेयर अब तक अपनी सेंस में आ गई थी। तो उसने ऊपर देखकर फोन सेरेना को वापस कर दिया। उसकी एक्सप्रेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी। सेरेना अच्छी तरह से लिव कर सकती है, भविष्य चमकदार है, वो नेचरली बहुत खुश थी। जस्ट सेरेना, तेरी कंडीशंस के साथ तू डेफिनेटली बेटर मैनेजर फाइंड कर सकेगी। मी आउट। ओ नो मिस क्लेयर, यू डोंट वांट मी एनीमोर। और सेरेना एट द सेम टाइम स्पोक अप किए। सेरेना का चेहरा भी पूरा ग्रीवांस से भरा था।
मिस क्लेयर ने एक साइड लिया और हॉस्पिटल रूम की तरफ देखी। तुम मेरे सिचुएशन को देख सकते हो, मेरी माँ को केयर चाहिए और मैं वाकई नहीं निकल सकता, तो तुम एक केयरटेकर हायर कर सकते हो। टेक्नोलॉजी अब बहुत एडवांस्ड है। तुम भी मिस क्लेयर को उम्मीद भरी आंखों से देख रहे थे। अब मिस क्लेयर लग रही है टर्वल्ड। कैसे वो नहीं जान सकती थी कि वो केयरटेकर हायर कर सकती है, और उसकी अभी की फाइनेंशियल सिचुएशन कैसे वो अफोर्ड कर पाएगी। वैसे सेरेना को ऐसे फॉलो करने से वो सिर्फ उसे ड्रैग डाउन कर देगी। सेरेना, तुम्हें अब मुझे परसुएट करने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी माँ के साइड में रहना चाहता हूँ। तुम भी जाना चाहिए। अब मिस क्लेयर टर्न अवे हो गई। तू सेरेना, इस बढ़िया मौके को जरूर चेरिश कर। अब भविष्य में अब और इम्पल्सिव मत बन। तो मिस क्लेयर ने सेरेना के बाल रगड़ते हुए खुद को कंट्रोल करके पीछे हट गई और अब उससे नजर नहीं मिलाई। सेरेना ने लिप बाइट कर ली। उससे समझ नहीं आया कि मिस क्लेयर उसके साथ क्यों वांट नहीं गई। अब वो हॉप लेकर आई और डिसअपॉइंटमेंट के साथ चली गई। पूरे सफर में सेरेना और मिया दोनों साइलेंट रहे। सेरेना ने मिया को ड्रॉप किया, फिर अकेले घर ड्राइव कर गई। दरवाजा खुल गया। मैं लिली के साथ गेम्स खेल रहा था। सेरेना को देखकर मैं फ्रीज हो गया। रो रही थी। क्या हो? कुछ स्मूथली चला। अगर शंका हो तो पूछ ले, मैं सीधे पूछ लिया। सेरेना पाउट करके सोफा पे बैठ गई।